हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल बायोलॉजी एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर विद सिंबल फॉर सम इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हैं कि यह है एक इलेक्ट्रिक सेल, और जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इसे शो करते हैं कुछ इस तरह से। तो इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये है एक इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। तो इसका ये लार्जर एंड ये रिप्रेजेंट करता है इसके पॉजिटिव एंड्स को, और स्मॉल एंड ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव एंड्स को। मीन्स इलेक्ट्रिक सेल इसके होते हैं दो टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेकंड इलेक्ट्रिक बल्ब, और इलेक्ट्रिक बल्ब इसमें होते हैं टू टर्मिनल, और सर्किट कंप्लीट होने पर बल्ब होता है ग्लो। स्विच ये होता है ऑन पोजीशन में, तो हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। और अगर स्विच ये है ऑफ पोजीशन में तो हम इसे ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो ऑन पोजीशन में ये कंप्लीट करता है सर्किट को, और इसमें फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहाँ पर यह है ओपन सर्किट कि ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। बैटरी ये बनी होती है कुछ केमिकल्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड या फिर लिथियम आयन बेस्ड बैटरी। तो ये मिलती है मोबाइल फ़ोन एंड अदर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी इसका यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में। तो इसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। इसमें भी होते हैं टू टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। वायर ये करता है सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपल स्ट्रेट लाइन से। नेक्स्ट पॉइंट इज बैटरी एंड सेल। तो हम कह सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो यहाँ पर ये दो सेल जब कंबाइन होते हैं या फिर 4 सेल, तो ये बनाता है बैटरी। और बैटरी बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक एंड होता है नेगेटिव, तो दूसरे सेल का कनेक्ट होगा पॉजिटिव एंड। इट मीन्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। और इस तरह से हम बनाते हैं एक बैटरी। सेल होल्डर इट कनेक्टेड टू और मोर सेल्स एंड मेक्स बैटरी। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक है सेल होल्डर 1 और ये है सेल होल्डर 2। तो यहाँ पर ये एंड ये होता है नेगेटिव टर्मिनल के लिए, तो इधर भी ये होगा फॉर नेगेटिव टर्मिनल। तो जो बैटरी फिक्स करते हैं हम यहाँ पर जो सेल फिक्स किया जाता है इधर नेगेटिव टर्मिनल, तो इधर कौन सा टर्मिनल होगा? पॉजिटिव। और यहाँ पर ये होता है नेगेटिव टर्मिनल, तो इधर होगा पॉजिटिव टर्मिनल। इसी तरह से ये है सेल होल्डर का पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये कौन सा टर्मिनल होगा? ये होगा नेगेटिव टर्मिनल। इसी तरह से इन दोनों सेल में तो ये एंड है पॉजिटिव, तो इस सेल का एंड कौन सा होगा? ये नेगेटिव टर्मिनल। और इस सेल का ये वाला एंड होगा पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस तरह से सेल जब कनेक्ट होते हैं तो ये बनाते हैं बैटरी। इलेक्ट्रिक सर्किट, और इलेक्ट्रिक सर्किट में होते हैं बैटरी, ये होता है की एंड बल्ब। और जब सर्किट होता है क्लोज्ड तो ये होता है कंप्लीट सर्किट, और इसमें बल्ब ये करता है ग्लो। लेकिन अगर सर्किट है ओपन तो इसमें ये की ये होती है ओपन, और इस वजह से ये होता है इनकम्प्लीट सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ओनली इन कंप्लीट सर्किट, की जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होता है ओनली कंप्लीट सर्किट में।
और इसमें हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि आपको हमेशा यूज़ करने हैं सेल और बैटरी, पेंसिल सेल, कि हमें डायरेक्ट कभी भी किसी तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से नहीं करना है। इस चैप्टर की कोई भी एक्टिविटी आप अपने लेवल पर अगर करते हैं तो आपको यूज़ करना है पेंसिल सेल। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके लिए हम लेते हैं एक थर्मोकोल शीट, 2 आयरन नेल 1 और 2, और इन दोनों आयरन नेल को कनेक्ट करते हैं हम एक वायर से, और ये वायर बना होता है नाइक्रोम वायर, और इसकी लेंथ होती है अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इसे हम कनेक्ट करते हैं एक कंप्लीट सर्किट से, मीन्स बैटरी विद की। जैसे ही ये सर्किट होता है कंप्लीट, तो कंप्लीट होने पर इलेक्ट्रिक करंट ये होता है पास, और इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर हमें ओनली इलेक्ट्रिक करंट पास करनी है अबाउट 5 to 6 सेकेंड के लिए, और इसे कर देना है हमें ऑफ। तो ऑफ करने के बाद में जब हम ऑब्जर्व करते हैं किसे, नाइक्रोम वायर को, कौन सी वायर, नाइक्रोम वायर, तो ये होती है हॉट, एंड दिस एक्टिविटी रिप्रेजेंट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेटल इन हीटिंग वायर, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा बल्ब में होता है एक थिन वायर, और ये थिन वायर बना होता है टंगस्टन का, और ये टंगस्टन वायर ये होता है ग्लो, और ग्लो होने पर ये स्प्रेड करता है अपनी लाइट। द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैव एलिमेंट्स इन इमर्शन हीटर, हॉट प्लेट्स, आयरन्स, गीजर, इलेक्ट्रिक केटल्स, हेयर ड्रायर एंड हैव एलिमेंट्स इनसाइड देम। इसमें हीटर में होता है नाइक्रोम वायर, और ये जब हॉट होता है तो प्रोड्यूस करता है हीटिंग इफेक्ट। CFL एंड बल्ब, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इट इज़ यूज्ड फॉर लाइट बट इट ऑल्सो गिव्स हीट। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो बल्ब पहले हम यूज़ करते थे, इस तरह के बल्ब, ये ग्लो तो होते थे, लाइट तो प्रोड्यूस करते थे, लेकिन साथ में ये होते थे हीट, और हीट होने पर ये इंक्रीज करते थे टेम्परेचर को, और ये वेस्टेज करते थे इलेक्ट्रिसिटी को। तो प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं CFL और LED बल्ब। तो इन दोनों की ही एक प्रॉपर्टी है कि ये प्रोड्यूस करते हैं ओनली लाइट, मीन्स दे आर नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ हीटिंग इफेक्ट। और मार्केट से हमें अगर परचेज करना है CFL और LED बल्ब, दे शुड बी ISI मार्क, मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो अगर मार्क है ISI, तो ये इंश्योर करता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है ये होते हैं सेफ, और वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज़ मिनिमम को करते हैं इंश्योर। तो इसीलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार अप्लायंसेज। 5 स्टार इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज ये होते हैं बेस्ट फॉर लेस कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक फ्यूजेज पास द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेफ इलेक्ट्रिसिटी की, ये पास करते हैं मैक्सिमम सेफ इलेक्ट्रिसिटी को, और मेल्ट होते हैं व्हेन एक्सीड सेफ लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे घरों में या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में जब लाइट पास होती है तो उससे पहले लाइट पास होती है इलेक्ट्रिक फ्यूजेज से। तो अगर लाइट करंट ये होता है एक्सीड विद सेफ लिमिट, उससे ज़्यादा है, तो यहाँ से ये वायर ये हो जाती है मेल्ट, और मेल्ट होने पर ये इलेक्ट्रिक सर्किट को करता है इनकम्प्लीट, और इनकम्प्लीट होने पर जो लाइट है ये पास नहीं होती है, और हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स ये होते हैं सेफ। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है वी शुड यूज़ ए प्रॉपर फ्यूज़। अगर हम यूज़ करते हैं प्रॉपर फ्यूज़ इन देयर सर्किट, तो होगा क्या कि इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द
सर्किट कि ये होता है मेल्ट, और मेल्ट होने पर ये ब्रेक करता है इलेक्ट्रिक सप्लाई को। तो इससे हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ये होते हैं सेफ। शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि या तो शॉर्ट सर्किट या फिर इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोड होने पर मेल्ट होता है फ्यूज़, और फ्यूज़ के मेल्ट होने से हम बच जाते हैं। वी आर सेफ फ्रॉम एनी मिस हैपनिंग। तो इसलिए हमें एक ऑप्टिमम फ्यूज़ का ही यूज़ करना चाहिए। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसे कहा जाता है MCB, और आजकल मॉडर्न हाउस जब हम बनाते हैं तो हम यूज़ करते हैं MCB, एंड दीज आर स्विचेस विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इन ए सर्किट एक्सीड द सेफ लिमिट। तो ये कुछ इस तरह का बना होता है, और इलेक्ट्रिक करंट ये होता है अनसेफ या फिर मैक्सिमम। तो ये जो स्विच है ये हो जाता है ऊपर की तरफ, और ये स्टॉप करता है इलेक्ट्रिक सप्लाई को। तो जैसे ही लगता है कि अब इलेक्ट्रिक करंट सेफ है तो हम इसे दोबारा से ऑन कर सकते हैं। कॉशन, ऑलवेज यूज़ प्रॉपर फ्यूजेज विद हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशंस कि हमें हमेशा यूज़ करना है प्रॉपर फ्यूज़, और जो स्पेसिफाइड है किसके लिए, पर्टिकुलर एप्लीकेशन और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के लिए, एंड इट शुड बी ISI मार्क। नेवर यूज जस्ट एनी वायर और स्ट्रिप ऑफ मेटल इन प्लेस ऑफ ए फ्यूज़ कि बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि जब ये फ्यूज़ ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, तो अपनी तरफ से कोई भी मनमाना वायर ये यूज़ कर लेते हैं। तो ये वायर इजीली मेल्ट नहीं होता है, और मेल्ट नहीं होने पर जब इलेक्ट्रिक करंट ये होता है एक्सीड, तो वायर को क्या होना चाहिए था, फ्यूज़ को मेल्ट, लेकिन ये मेल्ट नहीं होता है। तो कभी कभी ये कॉज करता है मिस हैपनिंग, मीन्स कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और हमारी प्रॉपर्टी को करता है लॉस। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने। तो इसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली। हमें लेना है एक ओपन मैच बॉक्स, मीन्स माचिस की एक डिबिया, और इसे व्रेप करना है एक वायर से। वायर से व्रेप करने पर इसके अंदर हमें प्लेस करना है कंपास, और कंपास की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें होती है एक निडिल, और ये निडिल हमेशा शो करती है नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन। क्यों? क्योंकि ये बेस्ड होती है मैग्नेटिक इफेक्ट पर, और मैग्नेटिक इफेक्ट अर्थ का कहाँ पर है, नॉर्थ एंड साउथ पोल पर। तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं इस निडिल को। तो जब हम इसे कनेक्ट करते हैं बैटरी और बल्ब और साथ में की से, तो यहाँ पर हमारा सर्किट होता है कंप्लीट, और कंप्लीट सर्किट होने पर ये कॉज करता है कुछ इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, और मैग्नेटिक इफेक्ट कॉज करने पर जो निडिल है ये कंपास, इस कंपास की निडिल होती है नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन पर। लेकिन यहाँ पर इस केस में मैग्नेटिक इफेक्ट साइड से जनरेट होता है, तो साइड से जनरेट होने पर निडिल करती है डिफ्लेक्शन, मूवमेंट शो करती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी इट कॉज मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, आप और हम घर पर भी ये एक्टिविटी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए हमें लेना है एक टर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड प्लास्टिक और क्लॉथ कवर्ड और इनेमल्ड वायर इस तरह से, और इस वायर को हमें व्रेप करना है ऑन लॉन्ग आयरन नेल, एक बड़ी कील के चारों तरफ। तो इस तरह से जब हम इसे व्रेप करते हैं, तो व्रेप करने के बाद में इसे कनेक्ट करते हैं हम की एंड बैटरी से, तो ये कॉज करता है कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने के लिए अगर हम कुछ ऑल पिन्स ये प्लेस करते हैं इसके नियर एंड पर, तो ये इन्हें करता है अट्रैक्ट। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब इलेक्ट्रिक करंट ये होता है पास,
तो ये अट्रैक्ट करता है ऑल पिंस को, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ये हम करते हैं ऑफ, तो इसकी मैग्नेटिज्म कैपेसिटी ये हो जाती है लूज। तो इसका यूज हम बहुत सारे पर्पज़ के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट हैवी लोड्स। तो अगर हम इसे बनाते हैं लार्ज साइज का, तो इसका हम यूज़ करते हैं इन ए क्रेन। क्रेन हैज़ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच टू इट। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर है हमारे पास में बहुत बड़ा गार्बेज, और उस गार्बेज में से हमें सेपरेट करना है आयरन, तो आयरन आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते क्या है कि यहाँ पर लेके जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इतना पावरफुल होता है कि एक कार को भी पिक कर सकता है। इसके अलावा डॉक्टर्स यूज टिनी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू टेक आउट स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट हैव एक्सीडेंटली फॉलन इन आइस, कि कभी कभार आइस में गिर जाते हैं कुछ आयरन पार्टिकल्स या फिर मैग्नेटिक मटेरियल, और इन्हें हम बाहर निकालते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड ऑल्सो इन मैनी टॉयज दे हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इनसाइड देम, कि बहुत सारे टॉयज इनमें होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, और उसमें बच्चों के खिलौने में इसका किया जाता है यूज़। इलेक्ट्रिक बेल, इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए हम स्टडी करते हैं इस पिक्चर को। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पिक्चर कुछ इस तरीके से बनी हुई है, और यहाँ पर है एक नॉब, और इस नॉब से कनेक्ट होता है एक वायर। ये दोनों वायर कुछ इस तरह से जुड़ी हुई हैं। तो होता क्या है कि ये हैमर जब होता है यहाँ पर, तो ये सर्किट होता है यहाँ से कनेक्टेड, और जैसे ही ये हैमर जाता है यहाँ से कहाँ पर स्ट्राइक करता है प्लेट पर, तो ये वायर आ जाती है इस तरफ। तो इन दोनों ही प्रोसीजर में एक चीज़ ऑब्जर्व करने की है कि जैसे ही ये सर्किट होता है कंप्लीट यहाँ पर, तो सर्किट कंप्लीट होने पर ये कॉज करता है मैग्नेटिक इफेक्ट, और मैग्नेटिक इफेक्ट कॉज करने पर ये स्ट्राइक करता है किस पर, प्लेट पर। तो जैसे ही ये स्ट्राइक करता है इस प्लेट पे, तो इसका ये वाला एंड ये कहाँ आ गया, इस तरफ दूर हो जाएगा, और दूर होने पर जैसे ही स्ट्राइक करता है इमीडिएटली इलेक्ट्रिक करंट ये हो जाती है ऑफ, और इलेक्ट्रिक करंट ऑफ होने पर क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ख़त्म होता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ख़त्म होने पर इसका जो हैमर है वापस आ जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। तो ओरिजिनल पोजीशन में आने पर फिर दोबारा से सर्किट कंप्लीट होता है। सर्किट कंप्लीट होने पर मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होगा, और ये स्ट्राइक करता है इस प्लेट पर। तो बेल का कॉन्सेप्ट हम लर्न कर सकते हैं इस तरह से कि हैमर इन नॉर्मल पोजीशन, इसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है कंप्लीट, और इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट होने पर ये जनरेट करता है मैग्नेटिक इफेक्ट, और जैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा तो ये स्ट्राइक करता है किस पर, प्लेट पर, इस वाली प्लेट पर, और प्लेट पर स्ट्राइक करने के बाद में, और स्ट्राइक करने के बाद में सर्किट ये हो जाता है ब्रेक, और सर्किट ब्रेक होने पर वापस हैमर आ जाता है अपनी नॉर्मल पोजीशन में, और नॉर्मल पोजीशन में आने के बाद में फिर दोबारा से सर्किट कंप्लीट होता है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा, जनरेट होने पर ये स्ट्राइक करता है प्लेट पर। जैसे ही प्लेट पे स्ट्राइक करता है तो सर्किट हो जाता है ब्रेक, और ब्रेक होने पर हैमर आता है अपनी नॉर्मल पोजीशन में। और ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है, और काफ़ी फास्ट होने पर हमें सुनाई देती है इलेक्ट्रिक बेल। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टर्म्स एंड टॉपिक्स लाइक इलेक्ट्रिक सिंबल्स, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स विद सेल अरेंजमेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्लोरोसेंट बल्ब, फ्यूज्ड विद होल्डर्स,
MCB, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक बेल। तो लर्नर्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट्स और सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू।